बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने इसकी शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश है। अवाम का जम्मे गफीर ईद की शॉपिंग करने के लिए बाजारों में उमड़ आया। मुल्तान के बाजारों और मार्केटों में अवाम का ताहाल रश मौजूद है। आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश बढ़ गया। अवाम का जम्मे गफीर ईद की शॉपिंग करने के लिए बाजारों में उमड़ आया। मनासिर भी आप देख सकते हैं, मुल्तान बाजार के मनासिर है जहां पर अवाम का ताहाल रश मौजूद है। तो आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश है। अवाम के जम्मे गफीर ईद की शॉपिंग करने के लिए बाजारों में उमड़ आया है। आपको बताते चले, हुकूमत पंजाब की जानिब से आज रात 12 बजे से तमाम तर दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया है और स्मार्ट लॉकडाउन नाफिजुल अमल हो गया है। 8 दिनों के लिए ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी हैं। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश देखा जा सकता है। अवाम के जम्मे गफीर ईद की शॉपिंग करने के लिए बाजारों में उमड़ आया है। मुल्तान के बाजारों और मार्केटों में अवाम का ताहाल रश है। आज स्मार्ट लॉकडाउन को लेकर राजा बशारत वज़ीर कानून की सरबराही में आज अहम इजलास हुआ, जिसके बाद ये डिसीजन किया गया है कि आज से आइंदा 8 रोज के लिए 5 अगस्त तक मार्केटें बंद करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके बाद मार्केटों के अंदर रश बढ़ गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लग गई। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश देखा जा सकता है। अवाम का जम्मे गफीर ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए बाजारों में उमड़ आया है। मुल्तान के बाजारों और मार्केटों में अवाम का खासा रश देखा जा सकता है। जी हां, आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान होते ही शहरियों की दौड़ें लग गई, बाजारों की तरफ उमड़ आए। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी और शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश है। अवाम का जम्मे गफीर ईद की शॉपिंग करने के लिए बाजारों में उमड़ आया, जबकि मुल्तान के बाजारों और मार्केटों में अवाम का ताहाल रश मौजूद है। ये मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। खवातीन की बड़ी तादाद बाजार में मौजूद है। खवातीन के साथ साथ मर्दों और बच्चों की तादाद भी बाजारों में मौजूद है। रश देखने को आ रहा है। हुकूमत ने जैसे ही ऐलान किया उसके साथ ही लोग जो हैं वो बाहर निकल आए और शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। अवाम का जम्मे गफीर ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में उमड़ आया। हुकूम मुल्तान के बाजारों और मार्केटों में अवाम का ताहाल रश मौजूद है। आपको बताते चलें कि कोविड-19 के पेश नज़र ये फैसला उठाया गया है कि ईद से पहले ही जो मार्केटें हैं वो बंद कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर यह भी खबर मौसूल हो रही थी कि ईद से 3 रोज कबल मार्केटें बंद की जाएंगी, जिसके सबब जो आवाम थी वो रिलैक्स दिखाई दे रही थी। लेकिन आज सडन से ये ऐलान कर दिया गया है कि आज रात 12 बजे के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा न्यू पॉलिसी स्मार्ट लॉकडाउन को लेकर। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी हैं। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश देखा जा सकता है। किसी को ज्वेलरी खरीदनी है, किसी को जूते, तो किसी को बच्चों की शॉपिंग करनी है। अवाम मार्केटों के अंदर पहुंच चुकी है। आज आखिरी रोज है, इसके बाद मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी। 5 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर मार्केटें बंद रहेंगी, जिसके सबब शहरियों ने अभी से यह फैसला किया, वो मार्केटों में पहुंचे हैं और शॉपिंग करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन आज 7 बजने के बाद भी मार्केटों के अंदर खासा रश देखा जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, खवातीन, तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अब वो अफराद जिन्होंने अभी शॉपिंग मुकम्मल करनी थी बकरा ईद की, वो अपनी शॉपिंग करने के लिए मार्केटों का उन्होंने रुख कर लिया है। सरकार ने शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी हैं। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद भी मार्केटों में अवाम का रश है। मार्केटें खुली हैं, कारोबार किया जा रहा है। अवाम का जम्मे गफीर इसकी शॉपिंग करने के लिए बाजारों में उमड़ आया है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की सरबराही में आज ये फैसला किया गया। उस सरबराही के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी हैं जवाद रफीक मलिक वो मौजूद थे, सेक्रेटरी दाखिला मोमिन अली आगा भी मौजूद थे और इस इजलास के अंदर ये बड़ा फैसला किया गया कि आज रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन कर दिया जाएगा। 5 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। 8 रोज के लिए मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही हैं। मुल्तान के बाजारों और मार्केटों में अवाम का ताहाल रश देखने को आ रहा है। जो कोविड-19 के SOPs हैं उन्हें भी यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है।
बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है। खवातीन अपनी शॉपिंग में मसरूफ हैं। कुछ ही घंटों में मार्केटें बंद हो जाएंगी। इसके पेश नजर तमाम तर जो लोग हैं वो बाजारों में मौजूद हैं और शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में इस वक्त रश नजर आ रहा है। अवाम का एक जमे गफीर है जो कि ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आ रहा है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान के बाजारों और मार्केटों में अवाम का ताहाल रश है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया उसके पेश नजर शहरियों की दौड़ें लग गई और तमाम तर जो शहरी हैं वो बाजारों में पहुंच गए, ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि बाजारों में इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर है। बात की जाए खवातीन की तो कुछ खवातीन अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ हैं, कुछ खवातीन की शॉपिंग तो बिल्कुल ही अधूरी रह गई है क्योंकि कुछ ही घंटों में मार्केटें बंद हो जाएंगी। मुल्तान के बाजारों और मार्केटों में अवाम का ताहाल रश लग गया है। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश है। हुकूमत ने अवाम की तमाम तर प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। अवाम के जो प्लान थे, जो कौम के प्लान थे वो चौपट हो गए हैं। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी हैं। आज कहा जाए कि आज चांद रात है बकरा ईद को लेकर तो यकीनन गलत नहीं होगा क्योंकि मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। 7 बजे मार्केटें बंद होती हैं लेकिन उसके बावजूद अवाम जो है वो मार्केटों में मौजूद है और आज आखिरी रोज है। उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन नाफिजुल अमल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ऐलान सुनने के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद जम्मे गफीर, एक ठाठे मारता समंदर जो है वो मुल्तान के बाजारों बल्कि साउथ पंजाब के बाजारों और मार्केटों में पहुंच गया है अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने। किसी को जूते खरीदने हैं, किसी को ज्वेलरी खरीदनी है तो किसी को मैचिंग जो दुपट्टे हैं वो लेने हैं। खवातीन की शॉपिंग जो है बड़ी ईद है, बड़ी ईद को लेकर बड़ी शॉपिंग की जाती है लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं वो फैमिलीज हैं जिन्होंने प्लान कर रखा था कि वो आखिरी अय्याम में शॉपिंग करेंगे लेकिन आज जैसे ही सडन से ये अनाउंसमेंट की गई स्मार्ट लॉकडाउन को लेकर तो उसके बाद एक बड़ी तादाद बाजारों में पहुंच गई है। बात कर ली जाए कोविड-19 के एसओपीज को लेकर तो एसओपीज को लेकर यकसर तौर पर नजरअंदाज भी किया गया है। 7 बजे नॉर्मल डेज के अंदर मार्केटें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। आज 7 से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद खवातीन की, बच्चों की, बूढ़ों की जिनको अपनी शॉपिंग मुकम्मल करनी थी वो शॉपिंग करने के लिए मार्केटों में पहुंचे हैं। ये मुल्तान के मुख्तलिफ बाजारों के मनाजिर हैं। हुसैन आगाही बाजार है, गुलगश्त बाजार है जिनके मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरकार ने शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बाद बावजूद मार्केटों में अवाम का रश देखा जा सकता है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि अवाम का जमे गफीर है, ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से जैसे ही ऐलान किया गया तो उसी तरह ही शहरी बाहर निकल आए और इस वक्त खरीदारी में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान होते ही सुनते ही शहरियों की दौड़ें लग गई। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में इस वक्त भी अवाम का रश देखने को मिल रहा है। अवाम का एक जमे गफीर है जो कि ईद की शॉपिंग करते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त बाजारों में गहमा गहमी भी अरूज पर है। बात की जाए खवातीन की तो खवातीन भी अपनी शॉपिंग में मसरूफ हैं जबकि कुछ खवातीन का यह भी कहना है कि हमने कोई शॉपिंग ही नहीं की, कुछ ही घंटों में मार्केटें भी बंद हो जानी है और ईद की शॉपिंग जो है वो अधूरी है। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग करने वालों की दौड़ें लगवा दी। शॉपिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद मार्केटों में अवाम का रश है। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताएगा कौन से बाजार में इस वक्त मौजूद हैं और कितना रश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद में चंद ही रोज बाकी है लेकिन हुकूमत की जानिब से पहली लॉकडाउन का जो ऐलान है वो कर दिया गया जिसकी वजह से शहरी अपने घरों से बाहर रोड्स पर निकल आए हैं और रोड पर ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम होने के साथ साथ शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से 7 बजे का वक्त दिया गया था। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी मार्केट्स जो है वो यहाँ पर खुली है और बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर मौजूद है जो अभी भी परचेजिंग कर रही है क्योंकि बहुत से लोगों का इस हवाले से ये कहना है कि अभी तो एकदम से लॉकडाउन का लगा देना हुकूमत से ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है क्योंकि अभी इनकी जानिब से कोई शॉपिंग जो है वो भी नहीं की गई है। मुल्तान के रोड्स की बात करते हैं तो मुल्तान के रोड इस वक्त मुकम्मल तौर पर जाम हो चुके हैं जिससे शहरी घंटों घंटों जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हमारे साथ कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी तो जी खान साहब से यही अपील है, हर दफ़ा ही ऐसे किया जाता है। अब ईद का मौका है, किसी को कुछ नहीं पता, गरीब आदमी भी है, दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी है, किसी ने हर बंदे के घर के मामलात अपने हैं, कोई ताज़ी दिहाड़ी करके लेके आता है घर का सर्कल चलाता है। खान साहब ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, कुछ पहले बताया नहीं गया और एकदम से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हमें ये बताया है गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हमारा तो खान साहब से ये मुतालबा ईद कुर्बा का मौका है,
लोग इकट्ठे होंगे, मजमा होगा, एक जगह पे सबको इकट्ठा किया जाए और एक जोरदार ब्लास्ट किया जाए, सब गरीबों से जान छुड़वा ली जाए। बिल्कुल, शहरियों में शदीद गम और गुस्सा जो है वो इस हवाले से पाया जा रहा है, क्योंकि शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से फौरी जो इकदाम किए गए हैं स्मार्ट लॉकडाउन के, ये बहुत बुरे हैं और इनके असरात बहुत बुरे होंगे, क्योंकि शहरियों ने काफ़ी माल जो है वो ईद के हवाले से खरीदा था, वो माल जो है वो फरोख्त नहीं हो रहा। और शहरी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे भाईजान आप इस हवाले से? कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बाब इख्तियार को खुदा का खौफ करना चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी जिनको इमरान खान साहब ने किसी को 9,000 रुपये, किसी को 12,000 रुपये सिर्फ 3-4 महीने में सिर्फ एक मरतबा दिए हैं, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये वाबर करा दिया है कि मैंने अपनी आवाम को 9,000 और 10,000 और 12,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ। खुदा का खौफ करना चाहिए बाब इख्तियार को, ये सोचना चाहिए कि हम 9,000 रुपये में या 12,000 रुपये में जिनके 5 या 6 बच्चे हैं, क्या उनका गुजारा हो सकता है? कारोबार पहले नहीं है, किसी ने जूती नहीं ली, किसी ने कपड़े नहीं लिए। इनको बाब इख्तियार के जितने भी ये हमारे ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, ये हमारी आवाज़ मीडिया वाले वहाँ पहुँचाएं इमरान खान तक, जो इसको लिख कर देते हैं। मुश्किलात का सामने है, जूती कपड़ा जो है वो शहरियों ने नहीं लिया, एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया, शहरियों में शदीद गम और गुस्सा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, ये लॉकडाउन जो लगाया गया है स्मार्ट, क्या कहेंगे? लॉकडाउन के हवाले से क्या है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, 2 दिन आप दुकान खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, समझ आई ना। उसके अलावा आप ये देखें, ये आटा, घी, चीनी, ये लोग कहते थे कि वो लोग चोर थे, वो सब चोर थे, अब तुम फरिश्ते हो। अब हालात क्यों नहीं बेहतर हैं? अब गरीब इंसान, कोई इंसान खुश है? इस गवर्नमेंट ने जो भी वादे किए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, ना मेडिसिन है, ना गरीब के पास रोटी है। मैं बेरोजगार हूँ, खुदा की कसम किराया देना मुश्किल है। चीनी लेते हैं 90 रुपए चीनी है, गोश्त खाना नसीब नहीं है, घर में कभी हंडी पकती है, कभी हंडिया नहीं पकती है, कभी माँ के लिए दवाई लेने के लिए इतनी इस्तात नहीं होती है कि जाके उसके लिए दवाई। शहरी जो हैं वो नाला नजर आ रहे हैं, शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 2 माह में कैमरे ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। डीआईजी मोटरवे M5 ने कहा कि सक्खर मुल्तान मोटरवे पर सर्विस एरियाज भी जल्द खुल जाएंगे। जल्द पेट्रोल की सर्विस शुरू हो जाएगी। मजीद जानते हैं मोहसिनुल मुल्क की इस रिपोर्ट में। मुल्तान सक्खर मोटरवे में मजीद जिद्दत आने को तैयार है। जदीद आलात के साथ M5 अपनी मिसाल आप है। मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 पर बड़े सर्विस एरियाज मुकम्मल फाल कर दिए गए हैं, जहां मुसाफिरों को सहूलियात मिल रही हैं। काफी अच्छी ड्राइव है, यहाँ पे मजा आ रहा है। अभी होपफुली आगे भी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। डीआईजी मोटरवे M5 मसरूर आलम कलाची ने कहा कि मोटरवे पर हर 10 किलोमीटर के फासले पर सिक्योरिटी और चलानिंग जदीद कैमरे 2 माह में ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। M5 पर जल्द पेट्रोल की सर्विस शुरू हो जाएगी। पेट्रोल पंप के लिए सर्विस एरियाज पर काम शुरू हो गया है। हमारी टीम ने मेहनत की, लोगों की सफ़र को महफूज बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बेहतरी लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आ रही है। अब सर्विस एरियाज जो हैं वो बिल्कुल फंक्शनल हो गए हैं, वहाँ पे कैफेटेरियाज मौजूद हैं, लोगों के रुक कर तमाम सहूलियात जो वो एंजॉय कर सकते हैं। पेट्रोल पंप्स का टेंडर हो चुका है। मोटरवे M5 सक्खर मुल्तान को ऑपरेशनल हुए 10 माह का अरसा हो गया है। मोटरवे M5 पुलिस ने अपनी मौसर हिकमत अमली की वजह से इंतहाई नौयत के हादसात को भी रोका हुआ है। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। मुल्तान जिले में इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। जिले में 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 17 अगस्त से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की सरबराही में इंतजाम का जायजा इजलास हुआ। डीसी ने 11 महकमों को इंसदादे पोलियो मुहिम 100% कामयाब बनाने का टास्क दे दिया है। मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए टाइगर फोर्स की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा न होना अफसोसनाक अमर है। डीसी आमिर खटक का ऐसा कहना है, पोलियो से पाक पाकिस्तान हमारी मंजिल है। उन्होंने कहा
कि टीमों की कारकर्दगी जांचने के लिए फील्ड में अचानक विजिट करूंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर जिले में इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 17 अगस्त से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की जेर सदारत इंतजामात का जायजा इजलास हुआ। डीसी ने 11 महकमों को इंसदादे पोलियो मुहिम 100% कामयाब बनाने का टास्क दे दिया। मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए टाइगर फोर्स की खदमात भी हासिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा न होना अफसोसनाक अमर है। पोलियो से पाकिस्तान हमारी मंजिल है। उन्होंने ये भी कहा कि टीमों की कारकर्दगी जांचने के लिए फील्ड में अचानक विजिट भी करूंगा। मुल्तान से ही आपको बताएंगे, निश्तर अस्पताल में पैरामेडिक्स और इंतजामिया के दरमियान इख्तलाफात। पैरामेडिक्स की जानिब से निश्तर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया। पैरामेडिक्स के मुतालबात तस्लीम न करने पर ओपीडी बंद करने की धमकी। ओपीडी बंद करने का फैसला पैरामेडिक्स के अहम इजलास में किया गया। मजीद जानते हैं मौसम मुल्क से मोहसिन, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास। जी, निश्तर पैरामेडिक्स की जानिब से आज निश्तर इंतजामिया के खिलाफ एक तहरीक चलाने का भी ऐलान किया गया है और ये तहरीक मुख्तलिफ वजूहात की वजह से चलाई जा रही है, जिसमें यह तक कहा गया है पैरामेडिक्स की तरफ से कि हड़ताल की जाएगी, तालाबंदी की जाएगी, ओपीडी बंद की जाएगी। ये आने वाले दिनों में ये मुतालबात क्या हैं। अशरफ साकी साहब हमारे साथ हैं, पैरामेडिक्स निश्तर की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। क्या मुतालबात है सर? कि निश्तर इंतजामिया हमारे पैरामेडिक के इलेक्शन करवाए, उसके साथ साथ निश्तर इंतजामिया ने टर्मिनेशन और जबरी शोकास नोटिस गलत दिए हुए हैं। उनकी तनख्वाह काट के हमें नहीं पता वो तनख्वाह खजाने में जमा होती है किधर जाती है। एएमएस एडमिन जो है वो उसने इतने मुलाजमीन के ट्रांसफर कर दिए हैं कि निश्तर की तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ। एक नाअहल एएमएस एडमिन है। एमएस साहब को हमने कई बार कहा है कि इसे हटाएं, कोई अच्छा आदमी ले आए जिसको कानून का पता हो, जिसको आइन का पता। ठीक है ताहिर साहब, ईद के हवाले से भी कोई कंसर्न्स हैं आपको? डेफिनेटली जी, ईद के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं क्योंकि एमरजेंसी में जितने भी मुलाजमीन हैं उन्होंने ड्यूटी लगा दी है 3 दिन के लिए। मुसलमान हैं, उन्होंने ईद करनी है जाके। जिस तरह से पहले निश्तर चल रहा था उसे खुदारा चलने दें और यही मुलाजमीन ईद पे डिवाइड होकर ये अपनी अपनी ड्यूटियां करते थे। बिल्कुल, ईद पे ना सिर्फ अलाउंस नहीं दिया जा रहा मुलाजमीन को, बल्कि उनकी जबरी ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं और इसी तरीके से नारवा रवैया जो है इंतजामिया का, उससे भी बहुत ज्यादा नाला है इस वक्त पैरामेडिक्स, और उसके साथ साथ इलेक्शन का भी मुतालबा कर रहे हैं। मौसम मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहावलनगर में पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन के फैसले पर ताजिर बरादरी सड़कों पर। लॉकडाउन के खिलाफ बल्दिया रोड के ताजिरों का सिटी चौक में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। बल्दिया रोड के ताजिरों का लॉकडाउन का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। ईद के वक्त लॉकडाउन करना ताजिर बरादरी का मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। ताजिर बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन के फैसले पर ताजिर बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ताजिर बरादरी सड़कों पर आ गई। जी हां, आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन के फैसले पर ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई है। लॉकडाउन के खिलाफ बल्दिया रोड के ताजरों का सिटी चौक में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। बल्दिया रोड के ताजरों का लॉकडाउन का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि ईद के वक्त में लॉकडाउन करना ताजिर बरादरी का मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। तो आपको बता रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर लॉकडाउन के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। बहावलनगर के ये मनाजिर है, जहां पर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन के फैसले पर ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई। अहमदपुर शर्किया से आपको बताएंगे, महकमा जंगलात ने लाखों मालियत की चोरी की लकड़ी पकड़ ली। महकमा जंगलात की टीम ने लकड़ी से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जाहिर पीर के करीब पकड़ा। लकड़ी बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया फरोख्त की गई। लकड़ी चोरी की है या बोली से खरीदी गई, तस्दीक कर रहे हैं सीओ जंगलात का ये कहना है। आपको बता रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर आज तक पहुंचा रहे हैं, अहमदपुर शर्किया में महकमा जंगलात ने लाखों मालियत की चोरी की लकड़ी पकड़ ली है। महकमा जंगलात की टीम ने लकड़ी से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जाहिर पीर के करीब से पकड़ा है। लकड़ी बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया फरोख्त की गई। लकड़ी चोरी की है या बोली से खरीदी गई, तस्दीक कर रहे हैं सीओ जंगलात का ऐसा कहना है। थाना डेरा नवाब साहिब पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को तहवील में ले लिया है। तस्दीक के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुतलका एसएचओ का ऐसा बताना है।
सोशल वेलफेयर ज़िलई बैतुल माल कमेटी मुल्तान की जानिब से माली इमदाद के फंड्स की तकसीम का ऐलान। चेयरमैन ज़िलई बैतुल माल कमेटी मुल्तान मलिक एजाज की ज़ेर सदारत फंड्स की तकसीम के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। सोशल वेलफेयर ज़िलई बैतुल माल कमेटी की जानिब से माली इमदाद के फंड्स की तकसीम का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन ज़िलई बैतुल माल कमेटी मलिक एजाज की ज़ेर सदारत फंड्स की तकसीम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन दानिश, डिप्टी डायरेक्टर मलिक यूनुस वेस और कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इससे पहले हम चेक दे देंगे और फौरन ही ईद के बाद नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसमें हम माली इमदाद भी देंगे, उसमें हम स्टूडेंट्स को वजीफा भी देंगे और जो जहेज फंड है वो भी देंगे। चेयरमैन ज़िलई बैतुल माल कमेटी मलिक एजाज का कहना है कि ईद से कबल माजूर अफराद को माली इमदाद फराहम कर दी जाएगी। तमाम माजूर अफराद को 5,000 रुपए के माली इमदाद के चेक दिए जाएंगे। उस हिसाब से हम 5,000 रुपये फी माजूर फर्द को दे रहे हैं। तो मजीद बाद में देखेंगे कि हमारे पास फंड की क्या पोजीशन है। तो अगर कोई ज़्यादा आ गए लोग तो फिर उनको कुछ थोड़ा सा और ओवलाइज कर लेंगे, उन बेचारों को इमदाद हो जाएगी। मलिक एजाज का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान माजूर अफराद को माली इमदाद फराहम की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा सुहेरा तारिक, मुल्तान। सेहत की सहूलियात के हवाले से पंजाब हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी अजमल भट्टी ने मुल्तान का दौरा किया। पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। पंजाब हुकूमत जनूबी पंजाब भर में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के हवाले से कोशां है। छुट्टी के रोज अचानक स्पेशल सेक्रेटरी बराए हेल्थ पंजाब हुकूमत अजमल भट्टी मुल्तान के दौरे पर पहुंचे। अजमल भट्टी की जेर सदारत पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी बारे इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी बराए हेल्थ पंजाब अजमल भट्टी ने अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने बारे अहकामात जारी किए। तमाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहिबान को बुला के इधर एक तो बजट के ऊपर उनसे रिव्यू लिया है कि साल 2020-21 में वो किस तरह अपना बजट खर्च करेंगे। बजट खर्च करने के लिए हमने इसमें थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनका इम्प्रूव करने की तरफ बात की है। अजमल भट्टी ने बदतरीन कारकर्दगी वाले इजला को शोकाज नोटिस जारी करने के बारे अहकामात जारी किए। अजमल भट्टी ने अफसरान को ताकीद की कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में चलाया जाए। जिन डीएम साहिबान की प्रोग्रेस 90% से कम थी उनके बारे में हमने उनको डिस्प्लेजर का लेटर कन्वे किया है और जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी उनको हमने अप्रिसिएशन भी दी है ताकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो। स्पेशल सेक्रेटरी बाय हेल्थ पंजाब अजमल भट्टी को मैनेजर ऑपरेशन हसन मुस्तफा ने ब्रीफिंग दी। इस दौरान दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। आपको बताएं कि रहीम या खान की ऊंची ऊंची दीवारों में घिरी डिस्ट्रिक्ट जेल भी सरसब्ज होगी। मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत सुपरिटेंडेंट जेल सैयद बाबर अली ने पौधा लगाया। सैयद बाबर अली का कहना है कि जेल को सरसब्ज बनाने के लिए 1000 पौधे लगाए जाएंगे। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। ऊंची ऊंची दीवारें खुश्क माहौल का बाइस बनने के बाद एहसाब पर बुरा असर डालती हैं। मानसून शजरकारी मुहिम के तहत सुपरिटेंडेंट जेल सैयद बाबर अली ने पौधा लगाकर डिस्ट्रिक्ट जेल और शहर को सरसब्ज बनाने के अज़्म का इज़हार किया। सुपरिटेंडेंट जेल सैयद बाबर अली का कहना था कि जेल के अहाते, बारकों और रिहायशी कॉलोनी में 1000 पौधे लगाए जाएंगे। सरसब्ज माहौल कैदियों और अमले पर खुशकन असरात मुरतब करेगा। फॉरेस्ट न सिर्फ वैसे भी मईशत की जरूरत है बल्कि जैसे ये फिजा के फेफड़ों का काम करते हैं और जब हम दरख्त लगाते हैं तो प्रिजनर्स की एक मिजाज पे भी और स्टाफ पे भी एक बहुत मुस्बत असर करते हैं। तो हमारा इरादा है इंशाल्लाह तमाम जेल को इनसाइड भी और आउटसाइड भी हर किस्म के खूबसूरत दरख्त पौधे लगाए जाएं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद अजीम जफर का कहना था कि मानसून शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम इदारों में पौधे लगाकर उनको शामिल किया जा रहा है। डीसी कम्प्लेक्स में हमने सबसे पहले जो है वो एक सिंबॉलिक एक्टिविटी की है। उसके बाद जो है हम ग्रेजुअली हमारी कोशिश है कि हम 31 जो है जुलाई तक जो है ये प्लांटिंग का सिलसिला जारी रखें। इस सिलसिले में हमने हर इंस्टीट्यूट को टच करने की कोशिश की है ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। डिस्ट्रिक्ट जेल में शजरकारी मुहिम के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल की भी हिदायत की गई है। पौधों से मैसूर कुन माहौल, नफ्सियात और मिजाज पर अच्छे असरात मुरतब करने में भी मदद फराहम होगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में रहनुमा तहरीक इंसाफ का अड्डा गुलमर्ग और उससे मुल्हिका गुंजान आबादियों का दौरा। ताजरों और बासियों से सीवरेज और सफाई के मसाइल दरियाफ्त करके फौरी हल करने की हिदायत दी। अड्डा गरमग और इससे मलहका इलाके गुंजान आबाद हैं, जहां छोटी छोटी गलियों में बसने वालों को सफाई के नाकिस इंतजामात का सामना है। ईद उल अज़हा पर गलियों को साफ सुथरा बनाने के आज़म के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक वड़ाइश ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई के अमले के साथ दौरा किया। उन्होंने छोटी छोटी गलियों में रहने वालों से उनकी मुश्किलात बारे गुफ्तगू की। फारूक वड़ाइश का कहना था कि ईद उल अज़हा पर शहर भर में साफ सुथरा माहौल रखा जाएगा। यहाँ सैनिटरी स्टाफ को साथ लेके
यहाँ के इलाका के मौजूदीन को साथ लेके घर घर के आगे से गुजरे हैं और अपने सैनिटरी वर्कर को बताया है कि हर घर के बाहर सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तो ईद उल जुहा का मौका है, उसके अलावा भी हम चाहते हैं कि तमाम तबकात को जो है ना वो सहूलतें मिलें। फारूक वड़ाइच का कहना था कि शहर भर की गलियों और सड़कों को साफ सुथरा करने के साथ साथ शजरकारी मुहिम के तहत सरसब्ज भी बनाएंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहीम यार खान। अभी आपको बताते हैं कि नन्ही मुन्नी तालिबात स्कूल जाने को हैं बेचैन। रहीम यार खान के वीआईपी ब्लॉक में नन्ही तालिबात यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल की यादें ताज़ा करने लगी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। सवेरे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते और फिर खुशी के साथ स्कूल बैग में किताबों को तरतीब से रखती ये हैं वीआईपी ब्लॉक में प्रोफेसर अफजल बेग की बेटियां। चौथी क्लास की 9 साला बेटी माइजा बेग और दूसरी क्लास की 7 साला महकाश बेग को स्कूल की यादें बहुत सताती हैं। दोनों घर में ही रोजाना की बुनियाद पर ब्लैक बोर्ड को सामने रखकर स्कूल की यादें ताज़ा करती हैं। सच बात तो है कि मुझे स्कूल बहुत याद आता है और मुझे अपनी टीचर, स्कूल, क्लास फेलोज बहुत याद आते हैं। दुआ है कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म कर दे और हम स्कूल जा सके। 9 साला माइजा बेग कहती है कि घर को स्कूल तो बना लिया मगर यहाँ पर स्कूल टीचर्स, क्लास फेलोज और स्कूल की घंटी ना बजने पर बहुत मायूसी होती है। स्कूल मुझे बहुत याद आता है। स्कूल के दिनों में हम सुबह सुबह उठ के तैयार होते थे, नाश्ता करते थे, बाबा हमें पॉकेट मनी देती था, फिर हमें छोड़ के आते थे। गर्मियों की छुट्टियां 2 माह की होती थी और अब तो 5 माह गुजर गए हैं। मुझे स्कूल बहुत याद आता है। बच्चों के वालिदैन प्रोफेसर अफजल बेग ने कहा कि स्कूल बंद होने से बच्चों को स्कूल की अहमियत का इल्म हो गया है। बच्चे लगातार स्कूल जाते थे तो इनको स्कूल की अहमियत का एहसास नहीं था। अब इस 5 माह के वक्फे ने इनको एहसास दिला लिया है कि स्कूल की कितनी अहमियत है। नन्ही तालिबात ने हुकूमत से स्कूल्स को SOPs के तहत खोलने की अपील की ताकि वो अपनी दोस्तों टीचर से मिलें और तालीमी सिलसिला जारी रख सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम यार खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो अब तक के लिए इतना।